फ्रेंड्स, अदीप टेरो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल में आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। द सन, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ वांड्स, फोर ऑफ वांड्स, टू ऑफ कप्स, okay, something is exposed in a community, family, establishment, जहाँ पे मे बी कोई किसी को सैड रखना चाहता था, मतलब वो आगे ना बढ़ पाए या फिर वो हमेशा दुखी रहे। ठीक है, कुछ ऐसी बातें करना, कुछ ऐसी चीज़ें सुनाना, करना, इमोशनली हर्ट करते रहना ताकि वो कभी आगे ना बढ़ पाए। एंड ये उनका मास्टर प्लान था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड टावर, द डेविल एंड द चैरियट। ठीक है, सो इनको लगा था कि ये इनका मास्टर प्लान है, बिकॉज इससे ही ये जिस भी पर्सन को कंट्रोल करना चाह रहे थे वो कंट्रोल होंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज इमोशनली इमेच्योर और वेरी नाइव। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स जी, क्योंकि इस पर्सन को सच्चाई दिख गई एंड ये जो भी एस्टेब्लिशमेंट है इसको छोड़ के आगे निकल गया जी। सो हुएवर दिस फाइव ऑफ सॉर्ड पर्सन इज, इसको लगा कि ये जो भी फाइव ऑफ कप्स है रिवर्स में, ठीक है, इनको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन नहीं, आप किसी एम्परर को नहीं कह सकते कि तुम ऐसे चलो, वैसे चलो, ये करो, वो करो, बिकॉज आई एम सेइंग दिस और आई एम डूइंग दिस। एंड हमने देखा है लोगों को इस रास्ते से सक्सेस पाते हुए, या फिर लोग इस तरह से सक्सीड होने के लिए कहीं कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। ठीक है, हमने भी किया है, तुम्हें भी करना होगा। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम बच जाओगे या फिर तुम स्पेशल हो, तुम्हें वो चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी जो बाकी 100 लोगों को करनी पड़ी है। इंटीग्रिटी बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, जो इस फाइव ऑफ सॉर्ड पर्सन में नहीं है। ठीक है, हु कैन बी ए एक्वायरियस पर्सन, सो यस, वेरी टैलेंटेड, लेकिन इनकी टैलेंट लिमिटेड है जी। ठीक है, द वे दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स इज अटैकिंग द एम्परर, एंड एम्परर देख रहा है। ठीक है, सीधा देख रहा है कि तू कर क्या रहा है। ठीक है, इनकी आंखों को फॉलो कीजिए। ठीक है, तेरे को क्या लगता है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। सो व्हाई दिस फाइव सॉर्ड पर्सन एम्परर की हालत फाइव ऑफ कप्स जैसी करना चाहता था, बिकॉज दिस एम्परर इज ए रिस्क टेकर जी, अवेकन पर्सन। ठीक है, एनलाइटेंड पर्सन। इसे पता है कि अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, इसे पता है कैसे रिस्क मिनिमाइज करने हैं, अवॉइड नहीं, एस्केपिज्म नहीं। ठीक है जी, एंड ये दो ही चीज़ें इस फाइव ऑफ सॉर्ड्स पर्सन को पसंद नहीं थी या था, बिकॉज अगर ये पर्सन अपने पावर में आ जाता है तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, सो यस, इसने क्या किया, इस एम्परर को अपने इमोशन के जंजाल में रखने की कोशिश की ताकि वो अपने माइंड फील्ड से, अपने बॉन्डेज से, अपनी जो भी दिमागी चीज़ें हैं उससे कभी निकल ही ना पाए। जब इंसान ऐसे फंस जाएगा तो खुद को संभालेगा या काम पे ध्यान देगा। ठीक है, कुछ इस तरह की इनकी थिंकिंग थी, लेकिन वो सारी फेल होती है। सो
फाइव ऑफ सॉर्ड्स ऐसा क्यों चाहते थे या चाहती थी? फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, डैम, द मून, एस ऑफ सॉर्ड्स, बिकॉज एम्परर ने इनके लव ऑफर को ठुकरा दिया, या फिर एम्परर जानता है कि इस ये जो भी फाइव ऑफ सॉर्ड्स पर्सन है ये फीलिंग रखता है एम्परर की, और बहुत ही हिडन फीलिंग है, बट इसके इनुएंडोस दिख जाते हैं इनके वर्किंग्स में। क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ब्लॉक्ड, एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स पर्सन को लगा था कि अगर ये एम्परर किसी तरह से इनकी लाइफ में आ जाता है तो इनकी ये जो डूबी हुई किस्मत है ये फिर से खिलती है, एंड नॉट ओनली इन्हें लव मिलता है, इन्हें मनी, फेम, पोजीशन, फॉलोइंग्स सब मिलती हैं, लेकिन एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड। एम्परर ने क्यों ब्लॉक किया फाइव ऑफ सॉर्ड्स को? एम्परर ने क्यों ब्लॉक किया फाइव ऑफ सॉर्ड्स को? जजमेंट, फोर ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ wands, पहले में भी एम्परर कंफ्यूज था कैसे हो रही हैं चीज़ें, किस तरह से हो रही हैं चीज़ें, उसे पता नहीं चल रही थी कि कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, या फिर कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ से रास्ता मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ एक्वेरियस पर्सन विथ वेनस इनके चार्ट में, ठीक है, कहाँ है मुझे नहीं पता, बट ये दोनों पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, एक्वेरियस एंड वेनस, ठीक है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एंड इन्होंने कुछ इस तरह का इल्यूजन क्रिएट किया, कुछ इस तरह से चीज़ें प्रेजेंट की कि इनके लिए मुश्किल हो गया चीज़ों को समझना। एम्परर के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो एम्परर ने क्या किया, एम्परर ने अपने डिवाइन से कनेक्ट किया, एंसेस्टर से कनेक्ट किया कि हेल्प करो, समझाओ कि कहाँ से क्या होने वाला है, एंड ही इज़ टेकन टू समवन और समबडी जो इन सारी मेंटल चीज़ों पे लाइट डालता है, ठीक है। जब इसने उस पर्सन की बात सुनी तब उनको समझ में आया कि एक्चुअली में ये फाइव ऑफ सॉर्ड्स पर्सन क्या कर रहा है, ठीक है, एंड देयर आर वेरियस चैनल्स जो इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो ये जो भी एम्परर है ये अब किसी भी तरह के इल्यूजन में नहीं है, किसी भी तरह का फॉगीनेस नहीं है, एकदम क्लियर बंदा है, एंड इसने अपनी बाउंड्रीज एकदम कट थ्रोट कर रखी है कि तू आया इधर तो फंसेगा, ठीक है, जो भी ये फाइव ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। होता है ना, किसी ने फ़ोन किया, अपना नंबर देखा, कट कर दिया ठीक है, कुछ उस तरह की एनर्जी है, एग्जैक्टली, ठीक है। सो यस, द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी, ये पर्सन किसी प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। इसने बताया है कि किस तरह से आपको कंफ्यूज किया जाता है, किस तरह से किसी को अपने ही जाल में उलझाया जाता है, ठीक है। ऊपर से इन्होंने खुद अपनी स्टडी करी एम्परर ने, ठीक है। एम्परर है वो किसी की बातों को फेस वैल्यू पे या फिर टॉक वैल्यू पे नहीं लेगा, ठीक है, वो खुद अपनी स्टडी करेगा, एंड ही गॉट व्हाट ही नीड्स, ठीक है। एम्प्रेस, टेम्परेंस, जस्टिस, ठीक है। सो ये जो भी फाइव ऑफ सॉर्ड्स है, ये बंदा में भी एम्प्रेस हो, ठीक है, या फिर फेक करने की कोशिश कर रहा हो, ये जो फाइव ऑफ सॉर्ड्स पर्सन है, एंड मे बी इन्होंने कहा हो कि हमारे अलावा आपको इतना प्यार कौन करेगा, ठीक है, हम ही हैं, ठीक है, आप हमें ही गलत समझ रहे हो, जब कोई नहीं था तब हम ही थे, ठीक है। लेकिन एक होता है ना कीड़ा,
इंसान के अंदर, जो कहता है कि बंदा कह तो अच्छी अच्छी बातें रहा है बट दिल तक पहुंच नहीं रही। ठीक है, तो इस एम्परर के साथ ऐसा ही हुआ। ओके, एस्ट्रल प्रोजेक्टिंग इन और एट ड्रीम नाइट। ठीक है, असैसिन गाइड। ठीक है, मेमोरी। सो जैसे मैंने कहा कि इन्होंने अपने गाइड से कनेक्ट किया, इनके गाइड इनकी तरफ क्लैरिटी लेके आए। ठीक है, असैसिन गाइड मतलब आर्कएंजल माइकल या फिर जो भी गाइड इनकी और क्लैरिटी लेके आए। ठीक है, ब्लेमिंग यू फॉर देयर मिजरी। ठीक है, एंड अगेन following telephone in your energy, fake accent, same card in martial art. So yes, maybe this emperor is on my channel, always new, blocked 111, high priestess feels exposed. ठीक है, सो वो जो 7 ऑफ swords एम्प्रेस है वो में भी खुद को हाई प्रिस्टेस समझती हो। ठीक है, सी इज़ एक्सपोज्ड। ठीक है, सो यस, अगर आप मेरे चैनल पे हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंफॉर्मेशन। जब तक आप मेरे एनर्जी पे नहीं आओगे, ठीक है, तब तक आपकी चीज़ें यहाँ पे नहीं आएंगी। एनर्जी में आते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना जितना कि आपकी जो इल इंटेंशन है उससे फ़र्क पड़ता है, एंड आप ही इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो जब जब हाँ इंटेंशन ख़राब होंगे इट विल शो। ठीक है, द हिडन पर्सन। तो आप देखते हो, आप मेरे चैनल पे हो। ठीक, ठीक है, फोरसाइट, यू आर डूइंग सो मैनी थिंग। ठीक है, एंड फ्रॉम ब्लॉकिंग माई थर्ड आई, फ्रॉम इंड्यूसिंग क्या कहते हैं इसको, हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप बहुत सारी मेहनत कर रही हैं। ठीक है, लेकिन इमेजिन अगर ये चीज़ें बैकफायर होती हैं तो, बिकॉज आई कैन सेंस गिवन बिस्टोड फोरसाइट। ठीक है, आई कैन सेंस व्हाट इज बीन डन, ग्रुप वर्क। सो ये आप अकेले नहीं कर रही हैं। ठीक है, आपका पूरा ग्रुप है, जबकि मैं गिफ्टेड हूँ। स्लो असल्ट विल बी एक्सपोज्ड टू ऑल। ठीक है, देख ले। ठीक है, मेल डील्स। ठीक है, सो यस, आपने किसी के साथ डील कर रखी है। ओके, व्हाट इज अबाउट दिस डील? फॉर सम रीज़न आई सेंस समथिंग, एंड व्हाट इज दिस अबाउट दिस डील? नाइट ऑफ वांड्स। सो ये जो भी पर्सन है, ये मैस्कुलाइन मेल फिगर है कोई। ठीक है, जिनके साथ आप इन्वॉल्व हो फिजिकली। अच्छा, ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है। ठीक है, आप जिनके लिए कर रहे हो, ये पर्सन मे बी आपको बता रहा हो कि ये एम्परर है, एंड हुएवर दिस पर्सन इज़, ये आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। आपको 10 जन्मों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है अगर ये आपके साथ है, लेकिन इसके पास एक ढेला भी नहीं है टू सपोर्ट यू फॉर दिस लाइफ टाइम। ठीक है, इट इज़ द ट्रूथ। ठीक है, बट होता है ना कि कुछ लोग वॉइस पे, कुछ लोग पोस्चर पे, कुछ लोग बॉडी लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फिर कौन कितना स्पेंड कर सकता है किसी पे, उस पर ज़्यादा फोकस होते हैं। आपका भी वही फोकस है, एंड यू कैन गो टू एनी लेंथ टू गेट दिस मनी। ये जो एम्परर है, इसने आपको लिटरली पैसा दिखाया है। ठीक है, एंड सी, ठीक है, यहाँ पे देखो, सपने दिखाए जा रहे हैं जो फेल होंगे। इट इज़ द ट्रूथ, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लॉक्ड। ठीक है, इसके पास खुद ही पैसा नहीं है, इसका पैसा ब्लॉक हो रखा है। ठीक है, इसके खुद की वांदे लगे हुए हैं। इट इज़ द ट्रूथ। ठीक है, नाउ यू सी, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये जो भी एम्परर की एम्प्रेस या फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप बनना चाहते हो या चाहते थे, जिनके लिए आप मुझ पे अटैक कर रहे हो,
ही इज़ नॉट समवन जो कमिट कर पाए, ठीक है। इट इज़ द ट्रूथ। एंड आपने शादी तक का प्लान बना लिया, लेकिन ठीक है, ये डिफरेंट डेक है, ये डिफरेंट डेक था। ये क्योंकि आपको लगता है कि यू आर वेरी चार्मिंग एंड फर्टाइल एंड इंडिपेंडेंट एंड आप बहुत खूबसूरत हो, आउटगोइंग हो, एंड इसलिए ये पर्सन आपको पसंद करता है बिकॉज आप उनके साथ बहुत अच्छा जलब करते हो। बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग होते हैं जो कुछ लोगों को अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं ताकि यू नो उनको एज ए ट्रॉफी दिखाया जा सके, ठीक है। नाउ यू आर रिफ्यूज्ड कि नहीं, ऐसी नहीं है, आई एम प्रोमिस टू बिकम एम्प्रेस, ठीक है, बाय दिस पर्सन, लेकिन बहुत कुछ हैं जो छुपी हुई हैं। साइकिल क्लोजेस द वर्ल्ड एंड द सन, जस्टिस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप खुद को हाई प्रिस्टेस कहते हो। आई होप कि आपको इन कार्ड्स का मतलब पता हो, ठीक है। एनीथिंग एल्स? लॉस, ग्राउंड, एजुकेशन, गाया, सेल्फ राइटस, ठीक है। यस, अगेन नियर फ्यूचर। सो यस, अगर ये नहीं हुई है चीज़ें आपके साथ तो ये होने वाली है। इट इज़ जस्ट ए अल्टीमेटम टू यू, ठीक है, जेलस ऑफ योर एबंडेंस। हाँ, सो मेरे से जेलसी रख के वैसे भी आपको कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग आउट ऑफ माई स्पेस और आउट ऑफ माई एबिलिटी टू डू एनीथिंग टू यू, क्योंकि मेरे पास फ्रेंकली इतना टाइम नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। एंड अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।